आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसरो के प्रमुख तथ्य। यानी कि कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें इसरो, भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है जिसका नाम है इसरो, उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है जिसके सिलेबस में स्पेस से रिलेटेड टॉपिक होता है। तो इसरो के जो कौन कौन से फैक्ट हैं चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इसरो के प्रमुख तथ्य में सबसे पहला आता है कि इसरो को पहले इनकोस्पार के नाम से जाना जाता था। इनकोस्पार के नाम से, जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी। इनकोस्पार की 1962 में। इसी के बाद इनकोस्पार को ही क्या बना दिया गया था, 15 अगस्त 1969 को इसरो बना दिया गया इनकोस्पार को। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष का जनक विक्रम साराभाई थे। क्योंकि वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन है, जिसका क्रम है 11वां, यानी कि 11वें नंबर के जो इसरो के अध्यक्ष हैं उनका नाम है वी नारायणन, जो कि हाल ही में बने हैं जनवरी में। और इसरो का जो प्रथम सैटेलाइट था उसका नाम था आर्यभट्ट, जो कि इसरो ने 1975 में लॉन्च किया था। 1975 में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था इसरो ने, जिसका नाम था आर्यभट्ट। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे, वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन हैं। आगे के फैक्ट जानें तो इसरो के प्रमुख जो मिशन थे उनकी बात करें तो चंद्रयान प्रथम था। इसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था इसरो ने, और लॉन्च करने वाला व्हीकल था PSLV C11। तो PSLV C11 से चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था 22 अक्टूबर 2008 को, जबकि चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था 22 जुलाई 2019 को, और लॉन्च करने वाला व्हीकल था GSLV MK3rd M1। GSLV MK3rd M1 से 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, जिसमें जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम और रोवर था प्रज्ञान। लेकिन भारत का यह मिशन असफल रहा था क्योंकि हो गया था लैंडर क्रैश, और जिस स्थान पर लैंडर क्रैश हुआ उस पॉइंट को भारत सरकार ने नाम दिया है तिरंगा पॉइंट। तो तिरंगा पॉइंट का नाम है जहाँ पर क्या हुआ था, भारत का जो चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश हुआ था उसको तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगले वाला मिशन है जो उसका नाम है चंद्रयान 3, जिसको LVM 3rd M1 से भारत सरकार ने 22 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था, यानी चंद्रयान 3 को, और ये पहुंचा था 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर पहुंच गया था, और जिस स्थान पर ये उतरा था लैंडर उसको शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। तो याद रखना, शिव शक्ति पॉइंट, जहाँ पर चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो लैंड किया था। लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, जबकि रोवर क्या था, प्रज्ञान। इसकी स्मृति में हर वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई, और पहली बार अंतरिक्ष दिवस 2024 में मनाया गया, और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया। आज तक कोई भी देश दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, जबकि भारत ने पहली बार प्रयास किया, लेकिन दूसरी बार अपने प्रयास में सफलता प्राप्त की और पहला देश बन गया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला। इसके बाद इसरो के अगले मिशन है जो महत्वपूर्ण, उनके नाम है जैसे मंगलयान। इसको 5 नवंबर 2013 में इसरो ने लॉन्च किया था, और इसको लॉन्च करने वाले व्हीकल का नाम था PSLV C25। PSLV C25 से 5 नवंबर 2013 को मंगलयान को लॉन्च किया था। भारत मंगल पर पहली बार सफल मिशन भेजने वाला पहला देश बन गया, यानी भारत ने पहले ही प्रयास में मंगल पर अपना मिशन भेजकर सफलता पा ली थी, और ऐसा करने वाला पहला देश बन गया था। और मंगल मिशन भेजने वाला, जबकि मंगल पर मिशन भेजने वाला वो बन गया था चौथा देश, ठीक है। लेकिन पहले ही प्रयास में भेजने वाला पहला देश, लेकिन मंगल पर मिशन भेजने वाला चौथा देश, क्योंकि इससे पहले 3 देश भेज चुके थे, लेकिन उनके जो मिशन थे वो कई प्रयासों में पहुंच पाए थे, इसलिए वो पहले नहीं बन पाए, लेकिन भारत पहले ही प्रयास में क्या हो गया, सफल हो गया। इसके बाद एनालॉग मिशन की बात करें तो ये भारत का पहला एनालॉग मिशन है जो कि इसरो ने लद्दाख में बनाया है। इसे 1 नवंबर 2024 को स्थापित किया गया। इसके उद्देश्य की बात करें तो पृथ्वी के बाहर मिशन हेतु अंतरिक्ष परिस्थिति का अध्ययन करना, यानी पृथ्वी के बाहर जो अंतरिक्ष की परिस्थितियाँ हैं वो कैसी होती है उसका भारत धरती पर ही रहकर अध्ययन करना, उसके लिए मिशन स्थापित किया है, जो कि लद्दाख में एनालॉग मिशन है भारत का पहला। इसको 2024 में बनाया था, तो ये लद्दाख में याद रखना। इसके बाद इसरो के दूसरे मिशन है जैसे मिशन शक्ति है, इसको बोलते हैं ASAT, यानी कि एंटी सैटेलाइट मिशन, जिसको नाम दिया गया मिशन शक्ति। इसको DRDO और इसरो ने मिलकर बनाया था।
यानी कि हवा में ही ये क्या करता है, सैटेलाइट को नष्ट कर देता है हवा में ही। इसको 27 मार्च 2019 को टेस्ट किया था सफलतापूर्वक और भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया था। तो भारत कैसा बन गया था, चौथा देश ऐसा करने वाला। इसके बाद आगे की मिशन कौन कौन से हैं, तो आगे की मिशन है गगनयान। जैसे भारत का ये पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, इसे 2018 में घोषणा किया गया था कि इसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन 2026 में इसको भेजे जाना क्या है, प्रस्तावित है। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इसको भेजा जाएगा, 400 किलोमीटर दूर स्पेस में इसको भेजना प्रस्तावित है। और इसके लिए जो 4 यात्री हैं ना, इनको रूस में ट्रेनिंग भी दी गई है। ठीक है, तो ये भारत का पहला कौन सा मिशन है, मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसका नाम है गगनयान। आगे बात करें तो नाविक क्या है, नाविक क्या है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसको IRNSS बोलते हैं, यानी कि भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम है। जैसे अमेरिका का GPS है, ठीक है, हमारे मोबाइल में अभी भी कौन सा होता है, GPS होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये USA का, अमेरिका का है, जबकि भारत का अपना है, उसका नाम है नाविक, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट, ये भारत का अपना है। इनमें से एक मिशन रह गया है जो इसरो का हम पढ़ने वाले थे, इनमें से हेडक्वार्टर चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, मंगलयान, एनालॉग मिशन शक्ति। जी हाँ, इसमें स्लाइड में मैं लिख नहीं पाया, एक PSLV-C60 नाम से, PSLV-C60 नाम से भारत ने हाल ही में कब 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया था। 30 दिसंबर 2024 को स्पैडएक्स मिशन, जिसका नाम था स्पैडएक्स मिशन, उसमें क्या किया गया था, अंतरिक्ष में ही 2 सैटेलाइट थे ना, स्पैडएक्स मिशन में 2 सैटेलाइट थे, उनको आपस में जोड़ा गया था, जिसको बोला गया था डॉक करना, यानी कि स्पेस में ही 2 अंतरिक्ष सैटेलाइट को जोड़ना, उसको बोलते हैं डॉकिंग। तो जो डॉकिंग का मिशन था उसका नाम था स्पेडएक्स, और ये भारत का पहला स्पेडएक्स मिशन था, जिसको PSLV-C60 से 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। और ये डॉकिंग कंप्लीट हुई थी 16 जनवरी 2025 को। और एक और मिशन था जिसको बोलते हैं PSLV-C57 से, PSLV-C57 से भारत का जो पहला सौर मिशन था आदित्य L1, वो भी भारत ने लॉन्च किया था PSLV-C57 से 2 सितंबर 2023 को। जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, उसी के ही कुछ दिन बाद 2 सितंबर 2023 को भारत ने PSLV-C57 नाम से आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया था। इस स्लाइड्स में मैंने ये 2 मिशन नहीं लगाए हैं, PSLV-C60 और PSLV-C57, इसलिए मैंने उनको लिख कर बता दिया है। तो ये इसरो के महत्वपूर्ण मिशन हैं। आशा आपको इसरो के ये तथ्य जानकर अच्छे लगे होंगे और याद होंगे वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।